दोस्तों, ये अस्तव और दिव्या की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 6 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सब जानते थे कि आदि और दिया की अच्छी बनती है। दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी और दोनों बेवकूफ़ भी उतने ही थे। दिया तो आदि की ही साइड थी। अस्तव बोला, सांप के जैसे जीभ निकाल कर ना बंद करो वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही आदि ने जल्दी से अपनी जीभ अंदर कर ली। दादाजी बोले, तुम कब बड़े होगे? बच्चों की तरह हरकत करते रहते हो। आदि बोला, दादाजी एक बार चाचा बन जाऊं फिर अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही सब अस्तव और दिया को देखने लगे। दिया मन में सोचने लगी, क्या ये बात हर टाइम बोलनी जरूरी है? उसने सिर नीचे कर रखा था। अस्तव सबको देख रहा कर बोला, क्या तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? हमेशा मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएंगे। कोई सामान तो नहीं है जैसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा लूँ? तो प्रत्युष बोला, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का ज़माना क्या देख रहे हो? हमें थोड़ी ना कहा है कि हमें तुम्हारे बच्चे अभी चाहिए। हमें भी पता है। और सभी हंसने लगे। तिया मन में सबको कोस रही थी। वो बोली, हे भगवान, अगर ये लोग और हंसे तो मैं गड्ढा खोद कर उसी में कूद खुद ही कूद जाऊंगी। तो अस्तव बोला, इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है। अब सब चुप। वो भी सबको मन में कोस रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक में डिनर ख़त्म हो गया। तिया तो ये सोचकर अधमरी हो गई कि अस्तव वापस आ गया। उसे उसकी गैर मौजूदगी में वो कितना आराम से मज़े से उसके बेडरूम में बड़े से बेड पर अकेली रोल करके सोती थी और कभी इधर कभी उधर उल्टा सीधा सोती थी। अब जब वो आ गया है तो उसके बेड के एक साइड पर सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। ये सोच कर वो लगभग मर ही गई थी। वो डरते डरते रूम में पहुंची। अस्तव अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है वो काम कर रहे हैं। अब मैं आराम से साइड में सो जाऊंगी। और जल्दी से गई और स्लीपर निकाली और बेड के साइड में लेट गई और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ ली। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गिफ्ट बॉक्स अब भी बेड के बीच में ही रखा हुआ था। वो उठी और उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगी। वो उसे खोलने से डर रही थी। तभी अस्तव भी आ गया और बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलो। तो ये सुनते तिया बड़ी खुश हुई। उसने कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था। उसे ओझल के अलावा किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। अस्तव उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था। तिया ने जल्दी से वो बॉक्स चीर फाड़ कर खोल डाला। उस बॉक्स में एक डॉल थी जो वो उसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि अस्तव ने उसे एक डॉल क्यों दी है। अस्तव बोला, मैंने सोचा तुमने इतने सारे खिलौने लिए हैं पर डॉल तो ली ही नहीं तो मैं ले आया। ये तुम ही तो हो। तिया उसे नाराज होकर देखने लगी। वो मन में बोली, ये मुझे इस डॉल से कैसे कंपेयर कर रहा है? मैं कहाँ इसी डॉल जैसी दिखती हूँ? और उस डॉल में और खुद में समानता ढूंढने लगी पर एक भी नहीं मिली। अस्तव बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तिया बोली, ऐसा नहीं है। तो अस्तव बोला, मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है। मुझे बस ये डॉल पसंद आ गई इसीलिए ले आया। ऑरियन ने बताया कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है इसीलिए यही उठा लाया। तो तिया मुस्कुराते हुए उस डॉल को देखने लगी। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू सर। अस्तव बोला, चलो अब सफाई अभियान में लगो। तो तिया उसे हैरान होकर देखने लगी और मन में बोली, सफाई अभियान? तो अस्तव बोला, ये जो तुमने कचरा किया है ना उसे साफ करो जल्दी। अब तिया को समझ आया कि उसने देखा और जल्दी से सब साफ किया और गिफ्ट वेपर डस्टबिन में डाल कर आई। और तब तक अस्तव बेड पर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर चुका था। तिया दूसरी साइड गई और सो गई। अस्तव को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात को अस्तव को तिया की आवाज़ सुनाई दी। वैसे भी वो गहरी नींद में नहीं सोती थी इसीलिए उसकी आंखें खुल गई। उसे तिया को देखा जो नींद में ही कुंग फुंग कर रही थी
और बड़बड़ा रही थी। अस्तव हैरान होकर इस नज़ारे को देख रहा था। उसे अपना फ़ोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। वो मन में बोला, चलो सुबह तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हरकत। ये देखने लगा, तभी उसके पेट पर ज़ोर से किक लगी। वो सीधा बेड के नीचे गिर गया। तिया नींद पे ही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे समझते क्या हैं? मुझे भी बस कराटे आते हैं। वो मुझे समझते क्या है? मुझे भी अब कराटे आते हैं। मैं उनका मार मार कर चूरमा कीमा बना दूंगी। और वो मुझे पर बहुत हुक्म चलाते हैं। क्या मैं इतनी दुबली पतली हूँ कि मुझे कोई भी एक ही फूंक में उड़ा देगा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अस्तव उसकी ये बात सुनकर बोला, अच्छा तो ये मुझे मारने की सोच रही है? और ज़ोर से बोला, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की कोई बीमारी है? उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन तिया होश में आई। उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा। उसका एक हाथ सरप्रेम की तरह ऊपर था और वो बड़ी ही आउटटांग हालात में थी। वो डर गई और बोली, सर। उस उठने के चक्कर में बहुत ज़ोर से फर्श पर गिर पड़ी और धड़ाम और कराने लगी। अस्तव खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे मार मार कर मेरा कचूमर बना डालोगी? क्या तुम्हें इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है तो चलो मेरे साथ, दो दो हाथ कर लो। ये सुन तिया फर्श पर ही लेटे लेटे अपने मुंह छिपाकर खुद से ही बात करते हुए बोली, कोका, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सर इतने गुस्से में आ गए? क्या वो मुझे रूम से बाहर फेंक देंगे? और जल्द से बोली, नो सर, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो अस्तव बोला, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हारी हरकत कल सबको दिखाऊंगा। क्या तुम्हें नींद में ऐसे हरकतें करने की आदत है? क्या ये कोई बीमारी है? तो तिया घबराते हुए बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज़ किसी को मत दिखाइए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अस्तव बोला, तो फिर भी क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी? तो तिया जल्दी से बोली, नहीं सर, वो तो। अस्तव बोला, क्या? तिया बोली, आपकी ट्रेनिंग के चक्कर में मैं जब आप नहीं थे तो मैं ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करती थी, शायद उसी का। अस्तव बोला, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है? तुम। तिया चुप हो गई। अस्तव बोला, तुमने मुझे लात मारी, तुम मुझे मारना चाहती हो? तो ये सुनकर तिया हकलाती बोली, नो सर, मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी? तो अस्तव बोला, जस्ट शट अप। तिया ने चारों तरफ देखा। छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो खुद को कोस रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से अस्तव उसे नाराज हो गया था। अस्तव उसके पास आया और अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। तिया हैरान हो गई। वो अपने मन में सोचने लगी, लगता है कि मुझे कमरे से बाहर फेंकने जा रहे हैं। और बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज़ सर, मुझे बाहर मत फेंकनिए। भले ही आप मुझे जाने को कह सकते हो, ये तो मेरी बेइज्जती होगी। आप मुझे पनिश कर सकते हो। अस्तव मन में सोच रहा था कि ये लड़की दिन भर दिन उजूल बातें सोच रही है। वो कुछ नहीं बोला। तिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब बहुत देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने देखा अस्तव ने उसे बेड के बीच में लिटा दिया था। उसने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया था और बोला, अगर दोबारा तुमने मुझे किक मारी तो सोच लो, इस बेड पर कुछ और भी हो सकता है। तिया अस्तव की इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वो ब्लैंकेट से सिर छिपाकर सिकुड़कर सो गई। अस्तव भी सो गया। आधी रात को फिर से अस्तव की आंख खुल गई। उसने देखा कि तिया रोल होते हुए साइड पर चली गई है और अगर एक और करवट लेगी तो वो पक्का फिर से गिर पड़ेगी। अस्तव ने फिर से उसको उसकी कमर से पकड़ लिया। तिया बहुत गहरी नींद में थी। वो अपनी नींद भरी आंखों से अस्तव को देखकर वापस फिर कसमसाते हुए सो गई। अस्तव उसे फिर बेड के बीचों बीच ले आया और इस बार उठा और कपबोर्ड में से बड़ा वाला जो एक आदमी के बराबर का टेडी बियर था वो लेकर आया और तिया के साइड में रख दिया। वो बोला, प्यारे भालू, अपनी इस छोटी गिलहरी का ख्याल रखो। और आंखें बंद करके लेट गया। यह नज़ारा देखने के बाद अस्तव को अच्छी नींद आई। वहाँ अग्रवाल फैमिली में मिस्टर अग्रवाल वापस घर आ गए। इदाय और लिप्सा डर गई थी कि अगर
मिस अग्रवाल ने तिया के बारे में पूछा तो वो क्या कहेंगी? मिस अग्रवाल बोला, वो बेवकूफ़ लड़की कहाँ है? तो लिप्सा रोते हुए बोली, डैड वो घर छोड़कर गई। आपने जो उसके साथ किया उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। उसने तो मॉम पर अटैक तक कर दिया था। उसकी कसम, आपकी कसम भी दी, पर वो नहीं मानी। डैड, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। और रोने लगी और उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। इदाय भी नाटक करते हुए बोली, बेटा मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बता रही हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। भले वो हमें पसंद नहीं करती, पर मैं अपनी बेटी मानती हूँ। वो अभी नाराज है और नादान है। हमें हमेशा की तरह मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बेटी और बीवी की बातों का अंधा विश्वास कर लिया और वो गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उसे माफ़ करने की। वो अपनी माँ की तरह है। आज से उसका नाम भी मत लेना। वो हमारे लिए मर चुकी है। यहाँ ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रही थी, कुछ काम नहीं करती थी। जब दर दर की ठोकरें खाएंगी तब पता चलेगा। मुझे उसे किसी और ऑपरेंग होम में छोड़ देना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बड़ी होकर मेरा नाम खराब करेगी और तिया को बुरा भला कहने लगेगी। दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और फाइनली तिया उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई थी। आर्यन प्लेस में अस्तव की फिर से नींद खुली और उसने अपनी आँख सीने पर देखा। वो बोला, ये लड़की, ओ माय गॉड। छोटी गिलहरी तिया अस्तव के सीने पर सिर रखकर उसे लिपट कर सो रही थी। अस्तव ने उसके सिर पर हाथ रख लिया कि तिया ने तुरंत अपनी पेशेंस पर पोजीशन चेंज कर ली और अस्तव के सीने पर हाथ मारा। अस्तव ने घूरकर सोती हुई तिया को देखा और मन में बोला, तो मैं कल बताता हूँ, और तिया को ठीक से लिटाया। पर तिया ने फिर से पोजीशन चेंज की। अस्तव बोला, बेवकूफ़ लड़की, और सो गया। 3 बजे वॉच का अलार्म बजने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर खुद तो तिया हड़बड़ाकर उठी ही और उसने अस्तव को भी हड़बड़ाहट से बिस्तर से गिरा दिया। तिया की वजह से एकदम किनारे पर सोया अस्तव गिरने के बाद झल्लाते हुए बोला, छोटी गिलहरी। तिया की आंखें खुल चुकी थी। वो समझ गई कि उससे नींद में क्या हुआ है। वो माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी सर। वो एक्चुअली तो अस्तव उठते हुए बोला, जो एक्सप्रेशन करे जाओ, एक्सप्रेशन करो। तो तिया भागकर चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहा धोकर अपने कपड़े पहने और शूज के लेस बांधते हुए बाहर आई। अस्तव फाइनली चैन की नींद सो रहा था क्योंकि रात भर तिया ने अपनी हरकतों के से उसे सोने नहीं दिया था। तिया जल्दी से बाहर निकल गई और गार्डन में पहुंची जहां ओरियन और आदि दोनों थे। आदि उबासियाँ ले रहा था। वो बोला, अगर खाने का सवाल नहीं होता ना तो मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तुम लोग की वजह से मेरा 4 किलो कम हो गया। कितनी मेहनत से मैंने वेट गेन किया था और तुम लोगों ने मेरा वेट लॉस करवा दिया। मैं बहुत नाराज़ हूँ। और भाभी का तो वजन बढ़ाना है तो उन्हें एक्सरसाइज क्यों करवा रही हो? उन्हें तो ढेर सारा खाना खिलाना चाहिए। ऊपर से उनको इतनी हेल्दी खाना खिलाते हो। स्पाई फूड खाने की तो उन्हें परमिशन ही नहीं है। ओरियन बोला, एक्सरसाइज करने से वो और पतली नहीं होगी, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उसे कम से कम पीट तो सकती है। तो आदि बोला, अच्छा इसीलिए उसे एक्सरसाइज सिखा रहे हो और कराटे भी। वाह क्या बात है। तिया की ज़िंदगी में क्या खुशियों का मौसम ऐसे ही बना रहेगा या फिर कोई और मुश्किल उसके जीवन में आकर खड़ी होगी? क्या करेंगे मिस्टर अग्रवाल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और क्या होगा जब वो तिया को ढूंढ लेंगे? ये सब जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तिया हाँफते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। ओरियन अपनी स्मार्ट वॉच देखकर बोला, यंग मैडम आप पूरे आधे घंटे लेट हैं, इसीलिए आज आप ग्राउंड के 10 राउंड लगाएंगी। ये सुनते आदि और टिया दोनों के होश उड़ गए। आदि बोला, इसका मतलब मुझे भी लगाने पड़ेंगे? मैं भी तो 15 मिनट लेट था। ओरियन बोला, चलो फिर वो दोनों क्या करते? वो दोनों दौड़ने लगे
उन दोनों का मन ओरियन को पकड़कर पीटने का कर रहा था। आदि मन में बोला, भाई मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप बहुत बुरे हो। ऐसा कौन करता है? 10 राउंड ऐसे पनिशमेंट बच्चे, तुम्हें तो मैं फुर्सत से देखूंगा। टिया मन में बोली, आप बहुत बुरे हो सर, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। टिया अंदर ही अंदर रो रही थी। 10 राउंड लगाते लगाते ओरियन के पास पहुंचने तक दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। दोनों की हालत बहुत ख़राब थी और आदि ओरियन के पैर पकड़कर बोला, प्लीज़ अगली बार ऐसा मत करना, दूसरी सज़ा दे देना, पर ऐसे 10-20 राउंड लगाने के लिए मत बोलना। क्या तुम्हें हम दोनों फूल जैसे बच्चों पर तरस नहीं आता? तुम नरक से आए हुए राक्षस हो। दोनों ने को ओरियन खून चूसने वाला राक्षस लग रहा था। दोनों आज ओरियन से बहुत नाराज़ थे और एक दूसरे को इशारों में उसे मजा चखाने की प्लानिंग कर रहे थे। ओरियन ने दोनों को पानी और टॉवेल दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया और टॉवेल से पसीना पोंछने लगे। फिर वो लोग बाकी की एक्सरसाइज करने जिम में चले गए। ब्रेकफास्ट टाइम से 1 घंटे पहले टिया और आदि ने प्लान बना लिया था कि टिया डिनर डरते हुए बोलेगी, वो हमें कोई पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? तो आदि बोलेगा, भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों डर रही हो? उसके ऊपर ठंडा पानी ही तो डाला है। डोंट वरी, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर पकड़े भी जाते हैं तो बोल देंगे गलती से हो गया। तब तक मैं भी अच्छा सा बहाना ढूंढ लूँगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। टिया बोली, मैं उनकी नहीं सर की बात कर रही हूँ, वो हमें दोनों को मार डालेंगे। तो आदि अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर डोंट वरी, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उसको कई बार बेवकूफ़ बना चुका हूँ। डोंट वरी, आप प्लेस में फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में बर्फीला पानी लेकर रेडी रहना। मैं किसी बहाने से उसे स्लीव वाले बालों खून चूसने वाले राक्षस को बाहर लेकर आऊँगा। फिर आप उसके ऊपर पानी डाल देना। जब ठंडा पानी दिमाग पर पड़ेगा ना, तब उसे समझ आएगा और हमें मज़ा आएगा। और हाई फाई करके के लिए हाथ ऊपर उठाया। टिया मन में बोली, अगर सज़ा आई तो? और हाथ ऊपर किया तो आदि ने उसे हाई फाई दी और बोला, मिशन सिल्वर कलर बालों वाले राक्षस को मज़ा चखाने चाहिए। चलिए। फिर दोनों अंदर गए। आदि ने एक बकेट में पानी डाला और उसे बहुत सारे आइस क्यूब डालते और टिया को दे दिया। टिया वो बकेट लेकर ऊपर चली गई। वो बालकनी में खड़ी हो गई। आदि ओरियन को बहाना बनाकर बाहर ले आया और बालकनी के नीचे रुक कर बोला, मैं क्या कह रहा था? ओरियन बोला, तुम कुछ भी नहीं कह रही थी। पता नहीं तुम मुझे पकड़कर क्यों लाए हो। अब बताओ भी, ऐसा कौन सी सीक्रेट बात बतानी है तुम्हें जिसके लिए मुझे बाहर लेकर आए हो, और सिर्फ मुझे ही बता सकते हो, बाकी सबको क्या तुम्हें खा जाएंगे? आदि बोला, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बाकी के लायक बात नहीं है, इसीलिए ही तो सिर्फ तुमको लाया हूँ। तुम भी ना एकदम भाई जैसे ही हो, जैसे उन्हें हमेशा लगते हो कि मैं उसे जुलसी बातें करता रहता हूँ। रहने दो, नहीं बताता मुझे। और आदि ने मुंह फुला लिया। टिया ने नीचे झांक कर देखा। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पानी डालने का, पर उसने बकेट उठाया और आंखें बंद कर ली और बोली, हे भगवान, ये गुस्सा ना हो जाए, और डाल दिया पानी। तभी आर्यन का फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी साइड चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आदि को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला और करेंट टाइम पे उसी जगह अस्तव बाहर से जॉगिंग करते हुए आया और खड़ा हो गया और बोला, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? ये कहाँ थी? ये कहाँ ही है कि ऊपर से ठंडा पानी उसके सिर पर गिरा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वो सुन्न रह गया। ओरियन ने जल्दी से देखा। आदि डर गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, ये तो मेरे राक्षस भाई ने के ऊपर डाल दिया पानी। अब ये मेरे साथ, हम दोनों के साथ क्या करेगा? टिया ने भी देखा। उसे तो होश ही उड़ गए। वो अपने पैर से नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस कर रही थी। उसने हाथ की बाल्टी छूट गई और वो सीधा सिर पर जाकर गिरी। बाल्टी ने उसके सिर को ढक लिया। अस्तव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदि का हार्ट फेल होने वाला था। उसका अंदर ही अंदर नर्वस
ब्रेक डाउन हो रहा था। वो खुद को यमदूत के सामने ज़िंदगी की भीख मांगते हुए इमेजिंग कर रहा था। अस्तव ने जल्दी से बाल्टी अपने सिर से पर से हटाई और गुस्से में बाल्टी फेंककर बोला, किस बेवकूफ़ ने ये हरकत की है? ऐसी बचकानी हरकत करने की क्या सज़ा हो सकती है? क्या उसे नहीं पता? और ऊपर देखा, उसकी छोटी गिलहरी डर से कांपते हुए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे ही मर जाएगी। अस्तव उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देखने लगा, जिससे टिया डर गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अगर बालकनी के डेक पर रेलिंग नहीं होती तो पक्का वो इतने ऊपर से गिर मर जाती। कुछ देर बाद आदि और टिया सिर झुकाए खड़े हुए थे। अस्तव दोनों के सामने सोफे पर बैठा उन्हें घूर रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। टिया और आदि के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा था। अस्तव बोला, तो तुम दोनों नमूने ओरियन के ऊपर पानी डालना चाहते थे। उसने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसे करना चाहते थे? दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था अस्तव आज उन दोनों को की जान लेकर ही छोड़ेगा। ओरियन हिम्मत करते हुए बोला, वो जाने दीजिए ना, बस मजाक ही तो कर रहे थे और पानी ही तो डालना चाहते थे। अस्तव ने उसे घूर कर देखा और ओरियन चुप हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। अस्तव बोला, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मजाक था। पनिशमेंट तो इन्हें मिलकर रहेगी और पनिशमेंट ये है कि आज ये दोनों दिन भर और रात भर भूखे रहेंगे। इन्हें खाना नहीं मिलेगा और ऊपर से गार्डन का सारा काम भी करेंगे। ये सुन दोनों ने सिर उठाकर अस्तव को देखा, जो उन्हें जान से मार देने वाला लुक दे रहा था। ऐसा कम ही होता था कि अस्तव मुस्कुराता था। उसका मुस्कुराता हुआ फेस देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। आदि बोला, गार्डन का काम करना तो ठीक है, लेकिन इससे खाने का क्या मतलब? हम बिना खाए पिए कैसे काम कर सकते हैं? ये तो गलत है। अस्तव बोला, तो किसके ऊपर पानी डालना भी गलत बात है। मुझे कुछ नहीं पता। ये तुम दोनों की पनिशमेंट है और तुम सब भी ध्यान से सुनो। अगर किसी ने इन्हें हेल्प करने की सोचा तो इसकी तो खैर नहीं, इनकी तो खैर नहीं, और तुम लोगों की भी। ये दोनों कोई बच्चे नहीं हैं, समझे? सब हाँ में सिर हिलाए और दोनों को देखने लगे। आदि ने मुंह बना लिया, वो नाराज हो गया था। वहीं टिया टिया का मुंह भी लटक गया था। दोनों चुपचाप गार्डन में चले गए। गार्डन का सारा काम उन्हें करना था। बहुत सारे नए पौधे लाए गए थे, उन्हें लगाना था। फिर घास भी काटनी थी और पौधों को पानी भी देना था, और पौधों की छटाई भी करनी थी। दोनों एक दूसरे को निराश देखने लगे। आदि गिल्ट फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से ये सब हो गया। मुझे क्या पता था कि मेरा राक्षस भाई आ जाएगा। अगर वो नहीं आता तो हम ओरियन को सॉरी बोलकर मामला निपटा देते, लेकिन ये तो मेरा राक्षस भाई था जो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। मैं घास में बैठ गया। आदि एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। टिया बोली, मैं तो बिना खाए पिए भी काम कर लूँगी, लेकिन आप बिना खाना खाए कैसे रह पाएंगे? आदि बोला, अब क्या कर सकते हैं? फिर दोनों पहले घास काटने का काम करने लगे। आदि और टिया दोनों घास काटने की मशीन से घास काटने लगे। टिया ने गलती से उस मशीन की स्पीड ज़्यादा करने वाले बटन दबा दिया था और उसने मशीन को पकड़ा ही था कि मशीन तेज़ी से चलने लगी, और उसके साथ ही टिया भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर कर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज़ कोई बचाओ। टिया की आवाज़ सुन जब आदि ने वो नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो घबराया और बोला, भाभी, और अपनी मशीन बंद कर के टिया के पीछे भागा। उसने गार्डन में एक तालाब भी था। मशीन की कंट्रोल करना टिया को नहीं आता था। टिया आदि के बहुत आगे थी। आदि अगर टिया को बताता भी तो वो मशीन की आवाज़ में उसे नहीं सुन पाती। पर एक काम अच्छे से हो रहा था, घास की कटाई। बहुत देर बाद मशीन गार्डन में एक पत्थर से टकराई और टिया जो बहुत दुबली पतली थी और मशीन उसके हाथ से छूट गई और वो कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में जा गिरी। छपाक
आदि आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। वो काफ़ी थक चुका था। जब उसने टिया को देखा तो उसकी हवा में कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में गिरती देखी। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का सीन देख रहा हो। फिर उसे याद आया कि उसकी भाभी पानी में गिर गई। टिया को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। उसे पानी से डर भी लगता था, क्योंकि बचपन में भी जब वो घूमने गए थे तब लिप्सा ने उसे एक तालाब में धक्का दे दिया था। वो मरते मरते बची थी। उसे ऐसी जगह से पानी से, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल से भी डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो मर ही जाएगी। टिया पानी के अंदर डूब रही थी। आदि जल्दी से तालाब में कूद पड़ा और उसे बाहर निकाला। टिया बेहोश हो गई थी। आदि ने उसके पेट से पानी निकालने के लिए उसे पीछे पलटा और पीठ पर दबाव डालने लगा। कुछ देर में टिया के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा। वो सांस खांसते हुए होश में आई। आदि ने उसे सीधा किया और क्यूरियस होते हुए बोला, भाभी आप ठीक हो ना? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया बोली, अगर उनको पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो हमें फिर से सज़ा देंगे। तो आदि बोला, डोंट वेरी भाभी, उन्हें पता नहीं चलेगा। पर आप ठीक तो है ना? तो टिया बोली, हाँ। तो आदि बोला, चलिए अंदर। तो टिया नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, पर पनिश करेंगे। नहीं सर, पनिश करेंगे। उन्हें वार्निंग भी दी है। वो हमें उल्टा लटका देंगे और मैं उल्लू की तरह उल्टा लटकना नहीं चाहती। तो आदि इमेजिंग करने लगा। वो उल्टा लटक रहा था और उसकी हालत पर सब हंस रहे थे। वो चीख कर बोला, नो, मुझे चमगादड़ नहीं बनना, नो। अस्ताव अपने दादाजी के रूम में गया। वो बोला, दादाजी आपने बुलाया? तो दादाजी बोले, अस्ताव हाँ, मैंने बुलाया। तभी अस्ताव ने वहाँ बहुत सारी लकड़ी के बोर्ड्स देखे। वो सब सफ़ेद पर्दों से ढके हुए थे। अस्ताव बोला, दादाजी ये सब क्या है? तो दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इसी काम के लिए बुलाया है। तुम्हारी बीवी ने पेंटिंग बनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इतनी टैलेंट आर्टिस्ट है। मैंने इसीलिए बुलाया कि ताकि तुम ये सारी पेंटिंग अपनी पसंद के फ्रेम करवा लो। मैं सब पेंटिंग को अपने कमरे में लगवाना चाहता हूँ। अस्ताव बोला, पर इसने कब बनाई? तो दादाजी बोले, जब तुम नहीं थे तो उसने ये किया। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे देखकर उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की। मैं तो हैरान था कि वो पेंटिंग बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड उज्ज्वला की तरह बनाती है। तो अस्ताव मन में बोला, आखिर माँ का टैलेंट बेटी में भी है। चलो देखते हैं छोटी गिलहरी ने क्या क्या बनाया है। और वो सारे पर्दे हटाकर देखने लगा। उसमें सबकी तस्वीर थी। टिया ने दादाजी की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर को देखकर लगता था जैसे वो अभी जी उठेंगे। वो एकदम असली लग रहे थे। अस्ताव खुद हैरान था। एक एक करके पर्दे उठाकर देखने लगा। उसमें उसके सारे फ्रेंड्स, उसके भाई, सब के पोर्ट्रेट्स थे। यहाँ तक कि उसके सर्वेंट की भी पेंटिंग बनाई थी। उसने सारी पेंटिंग देखी ली। उसने अपने एक भी पेंटिंग नहीं मिली। वो एक बार फिर देखने लगा और मन में बोला, सबकी पेंटिंग बनाई है, बस मेरी ही नहीं बनाई। तुम्हें तो बाद में देख लूँगा छोटी गिलहरी। दादाजी बोले, तुम भी हैरान हो गए ना? तो अस्ताव ने हाँ में सिर हिलाया। तो दोस्तों इसी के साथ इस स्टोरी को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।